बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। ये वीडियो जो है बकरी फार्मर्स के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि इन दिनों के अंदर एक ऐसी खतरनाक बीमारी ने हमला कर दिया है कि जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है, जिससे जो है बहुत से जानवर जो है हलाक हो जाते हैं। ये पीपीआर जो है वो अटैक कर चुकी है। मुझे कल ही इसके बारे में पता चला है और मैं उसकी जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखूंगा। और अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी जगह के ऊपर, किसी फार्मर के जानवरों के ऊपर इसने अटैक कर दिया है तो उसको हमने हैंडल कैसे करना है, इसका बड़ा वीआईपी किस्म का सोल्यूशन है जो कि बार बार तजर्बात के बाद उसके 100% रिजल्ट मिले हैं तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कल जो है मैं अपने सिटी में गया मेडिकल स्टोर के ऊपर, तो वहां पे मुझे फार्मर मिले जो कि बकरे पालते हैं, यानी कुर्बानी के बकरों का काम करते हैं। उन्होंने वो मेडिसिन ले रहे थे। उनसे मैंने पूछा कि खैरियत है कि आप जो है इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे बकरे जो हैं उनके ऊपर पीपीआर का अटैक हो चुका है। जी, पीपीआर जो है उसने अभी से पिछले साल भी इसने बड़ा नुकसान किया है और उनके पास तकरीबन 42 जानवर हैं। वो कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है उनके ऊपर अटैक हुआ है। अब होता क्या है इस बीमारी के अंदर, मुंह जो है जानवर का उस पे दाने यानी पक जाता है, दाने से बन जाते हैं मुंह के अंदर भी बाहर भी, और राल टपकती है, पानी टपकता रहता है, झाग सी मुंह से निकलती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जानवर को, 105 106 यहाँ पे टेम्परेचर जानवर को होता है। खाना पीना जानवर छोड़ देता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने फौरी तौर पे ये मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक इंजेक्शन है और ये ह्यूमन साइड का इंजेक्शन है, आपको इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। और इसके नताइज किसी भी लार्ज स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा हैं। पिछले साल एहसान भाई, जिनकी वीडियोस मैं अक्सर लगाता रहता हूं, उनके जानवरों के ऊपर भी पीपीआर का अटैक हुआ था। बहुत सी मेडिसिन का यूज़ किया, लेकिन जो नताइज इस इंजेक्शन ने दिए जो मैं आपको बताऊंगा वो किसी ने नहीं दिए। और ये इंजेक्शन है जी ऑक्सीडेल, लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बहुत से नाजुक हालात जो हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इधर जो है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पीपीआर की सूरत हाल में बताऊंगा कि हमने इसका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, कितनी डोज इसकी लगानी है। अब ये जो इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलर भी लगता है और आईवी भी होता है, यानी इसको हम गोश्त में भी लगा सकते हैं और वेन में भी लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में अगर खुदा ना ख्वास्ता जानवर के ऊपर अटैक हो चुका है पीपीआर का, तो हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमने इसको आईवी लगाना है, यानी वेन में लगाना है। आप फौरी तौर पे अगर आपको लगता है कि ये सूरत हाल बन चुकी है, जानवर को टेम्परेचर हो रहा है और मुंह उसका पक रहा है, तो ये इंजेक्शन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला पहले दिन की डोज के बाद ही आप देखेंगे कि आपका जानवर 50% रिकवर हो जाएगा। और ये 3-4 फार्म्स के ऊपर, ये कह लें कि 2 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए बिला झिझक एक प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि जितने शानदार नताइज इस इंजेक्शन के किसी और के नहीं है। उनके जानवर जो मैंने आपको बात की, उन्होंने कहा जी मुझे आज तीसरा दिन है और तकरीबन 80% मेरे जानवर रिकवर हैं। ये कल की बात है, 80% रिकवर हैं। और डोज कितनी उन्होंने दी? ये इंजेक्शन जो है ये 2 तरह का है, ऑक्सीडेल 1 ग्राम एंड 2 ग्राम। आप मेडिकल स्टोर के ऊपर जाएंगे ना तो आप डिमांड करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे आपने कौन सा लेना है, 1 ग्राम लेना है या 2 ग्राम लेना है। अगर अटैक हो चुका है तो आप 2 ग्राम ही ले लें। 1 ग्राम जो है वो एक डोज है, यानी जो 1 ग्राम इंजेक्शन है वो जितना भी है वो तकरीबन 7, 8 या 10 ml के करीब होता है, वो आपने एक ही दफ़ा लगा देना है। अगर 1 ग्राम आप लेते हैं और उसकी कीमत तकरीबन 300 समथिंग होगी, 350 के राउंड अबाउट 1 ग्राम की। जो 2 ग्राम है ये तकरीबन 700 के करीब है, 670-80 रुपए में आपको इंजेक्शन मिलेगा जो ऑक्सीडेल 2 ग्राम है। और वो 2 टाइम आप लगाएंगे, यानी आधा सुबह और आधा शाम। अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो एक इंजेक्शन आपको सुबह लगाना पड़ेगा पूरा, एक शाम को लगाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो 2 ग्राम ही ले लें। अगर ज़्यादा जानवर हैं तो फिर भी आपके वो काम आ जाएगा। अगर एक जानवर है तो आपके वो 2 टाइम लग जाएगा। और ये लगाना हमने 3 दिन है, 1 ग्राम लें या 2 ग्राम लें, 3 दिन हमने लगातार इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। अगर हमने 1 ग्राम लिया है तो एक पूरा इंजेक्शन जितना वो होता है, जितनी उसकी डोज आपको मिलती है 1 ग्राम की, वो एक सुबह एक शाम को। अगर आप 2 ग्राम लेते हैं तो आधा सुबह आधा शाम। तो ये आप 3 दिन जानवर को इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ कोई भी जो ताकत का इंजेक्शन आपके पास मौजूद है, एमिवाइकॉम, AD3, न्यूरोबान, वो भी जरूर लगाना है।
जो एंटीबायोटिक है इसके साथ का पीपीआर के अंदर किसी और का इंपैक्ट नहीं है। ये मैं बात जो है बड़े प्रूव के साथ और बड़े यकीन के साथ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के साथ पिछले साल भी देखा और कल मैंने सुना खुद, और उन्होंने ये परचेज किया वहां से तकरीबन जो है वो 4-5 हज़ार रुपए के इंजेक्शन वो कल लेके जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि एक दिन की मेरी इतनी डोज है जो कि मैं जानवरों को लगा रहा हूं जितने मेरे इफेक्टेड हैं, और शुरू में वो कहते हैं कि मैंने 38,000 के लिए, क्योंकि उनके पास बकरे ज्यादा हैं। तो लेकिन याद रखिएगा, अगर हमने गफलत बरती, अक्सर होता यह है कि जब स्टार्ट होता है बीमारी का तो हम फार्मर हजरात, मुझ समेत, हम सारे ये कहते हैं कि शाम तक देख लेते हैं, यानी हम टाइम जो है वो बीमारी को दे देते हैं, जानवर को नहीं बीमारी को दे देते हैं कि शायद ये शाम तक रिकवर हो जाए। कोई जो मेडिसिन हमारे पास मौजूद है, कोई देसी टोटका मौजूद है, उसको हम यूज करते हैं, और नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी जो है उसके ऊपर पूरा अटैक कर देती है। शुरू में वो इतना इफेक्टेड नहीं होता, उस टाइम पे अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दें, जो उसका इलाज है, तो बीमारी को कंट्रोल करना आसान होता है बनिस्बत इसके कि जब वो पूरी तरह जानवर को जकड़ ले, अपने शिकंजे के अंदर उसको पकड़ ले, फिर जो है जानवर का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। याद रखिएगा, इस बीमारी से बहुत से जानवर मौत के घाट उतरे हैं पिछले साल, और इस दफा भी जिस तरह की ये सूरत हाल लग रही है, ये अटैक करेगी, क्योंकि ये वायरल होती है, जब एक जगह पे आती है उससे दूसरी जगह पे भी चली जाती है, तीसरी जगह पे, यानी ये बहुत तेजी से फैलती है। अगर आपके जानवर जो है बचे हुए हैं, मैंने खुद आज ये इरादा किया, मैंने भी डोज लगानी है एहतियातन, अगर अल्लाह करे कि सबके जानवर बच जाएं इससे, मेरी दुआ है कि सब फार्मर जो हैं उनके जानवर इससे बचे रहें, लेकिन हमने एहतियात तो करनी है कि हमारे जानवर जो हैं इससे बचें, प्रिकॉशन भी यूज करने हैं, और अगर बीमारी आ जाए तो अल्लाह की तरफ से आती है, हमने उसका इलाज भी करना है। इलाज मैंने आपके सामने रख दिया। अब जो सेहतमंद जानवर हैं, बेहतर है कि आप उनको एक एक डोज लगा दें ऑक्सीडेल की। एंटीबायोटिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एलर्जिक साइड इफेक्ट हो सकता है, यानी जलन, या अगर जब इंट्रामस्कुलर आप लगाते हैं, ये भी एहतियात कीजिए। जब आप गोश्त में, इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त में जब हम लगाते हैं ना, तो इससे उभार से, वो कह लें कि हम पंजाबी में कहते हैं थप्पड़ से बन जाते हैं, वो रेड रेड सी जगह हो जाती है, रैशेस से हो सकते हैं। ये एहतियात इसकी करनी है कि इसको जो है आपने आहिस्ता लगाना है। बेहतर है कि आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से, डॉक्टर से जो है इसको लगा लें, लेकिन एक डोज ऑक्सीडेल की, यानी सिर्फ एक दफ़ा, बीमारी में तो हमने 3 दिन सुबह शाम लगाना है ना। जो सेहतमंद जानवर हैं, गब्बन हैं, खाली हैं, हर जानवर को लग सकता है, साइड इफेक्ट इसका नहीं है। वो जो आपके सेहतमंद जानवर हैं उनको एक डोज इसकी लगा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है उन इलाकों में जिधर ये बीमारी आ चुकी है। अगर आपके सराउंडिंग में आपने किसी से नहीं सुना कि इस तरह की कोई सूरत हाल बनी है, तो फिर आपको ये इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने चूंकि सुन लिया है कि मेरे सराउंडिंग में ये हो रहा है, तो मैं एहतियातन एक डोज जो है ऑक्सीडिल की लगाऊंगा, और 2 दिन अपने जानवरों को, मेरे पास जो है AD3 मौजूद है, वो ताकत का इंजेक्शन जो है मैं लगाऊंगा। तो आप भी अगर जो है ऑक्सीडिल नहीं लगाना चाहते, बल्कि अगर आपके एरिया में इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया, तो आप बिल्कुल ऑक्सीडिल का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ताकत का इंजेक्शन अपने जानवरों को गाहे बगाहे दूसरे तीसरे दिन 4 से 5 ml जो है लगाते रहें। इससे जो है एनर्जी बूस्टर उनको मिलता रहेगा, उनकी जो अपनी कुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ती रहेगी। जानवर इस काबिल रहेंगे कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई छोटी मोटी बीमारी, कोई जर्म, कोई PPR का आता है, तो उसके खिलाफ वो लड़ सकते हैं। तो ये मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी कि इससे बहुत से जानवर मौत के घाट उतरे हैं पिछले साल, और मैंने इसलिए ये ज़रूरी समझा कि अभी इसकी वीडियो कैप्चर कर दी जाए, ताकि हर फार्मर को पता हो कि अगर ये बीमारी आती है तो हमने इसको कैसे हैंडल करना है। मायूस नहीं होना। कोई भी बीमारी किसी भी जानवर के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर आती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है, और हमारे बस में होता है कोशिश करना, और कोशिश हम करते हैं, उसके कुछ ना कुछ नताइज निकलते हैं। ये बहुत से फार्मर्स की कोशिश का, डॉक्टर्स की कोशिश का रिजल्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो इंसानी मेडिसिन है ऑक्सीडिल, इसके नताइज किसी भी जो जानवरों वाली दवा है, जानवरों वाला इंजेक्शन है, PPR के दौरान उसकी निस्बत ये इंसानों वाला इंजेक्शन ऑक्सीडिल, इसके असरात बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए आप इसको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आपको इसके बारे में पता ना हो और आप तजर्बात करते रहें, कोई और लगाते रहें। होता क्या है, हम इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जाहिर बात है कि जब जानवर बीमार होता है, हर फार्मर अपने तहीं पूरी कोशिश करता है उसको बचाने की, लेकिन जब तक हम सही मेडिसिन नहीं देते, जानवर रिकवर नहीं होता, और इधर उधर हम भागते रहते हैं, तब तक जानवर का वैसे काम हो जाता है।
इसलिए फौरी तौर पे यही यूज करें, इंशाल्लाह ताला आपको नताइज मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।